एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में लास्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस दैट इज एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। ओके, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस क्या होता है एंड फाइनली इन ऑपरेशंस का यूज करके आप इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट आर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस क्या होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज दैट इट इज अ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Suppose that this is a matrix of order 3 by 3. Okay, इसका ऑर्डर कितने का है? It is of the order 3 by 3. Now first operation, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से रिलेटेड फर्स्ट ऑपरेशन आप क्या पढ़ते हो इसमें फॉलो करना। ये क्या होता है पहला ऑपरेशन में कि एनी टू रॉज कैन बी इंटरचेंज्ड। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है ऐसा, एनी टू रॉज कैन बी इंटरचेंज्ड मीन्स वर्ड। यहां पे आपको दिख रहा होगा तीन रॉज R1 R2 R3। ओके, मान लो सपोज दैट ऐसा, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो रिप्लेसमेंट कैसा हो सकता है ये समझना आप। व्हाट शुड बी द रिप्लेसमेंट कि ऐसा R2 को आप R3 के जगह पे ले जा सकते हो और अगेन R3 को R2 के जगह पे ला सकते हो। फॉलोड, R2 को देखो आप सारा एलिमेंट्स, ये जो तीन एलिमेंट्स दिख रहा आपको, आप इसको इस जगह पे ले जा सकते हो, इन तीनों एलिमेंट्स को इस जगह पे ला सकते हो। फॉलोड, ऐसा रिप्लेसमेंट हो सकता है R1 टू R2 एंड देन R2 टू R1। ऐसा भी हो सकता है कि R1 को R2 के जगह पे ले जाओ, R2 के R1 के जगह पे लेके आ गए। ओके, तो दिस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट पहला ऑपरेशन रिलेटेड टू मैट्रिसेस के रॉज कैन बी इंटरचेंज्ड। इस रॉ को इस जगह पे कर दिए, इसको यहां कर दिए, या ऐसा हो सकता है मिडिल वाले को नीचे ले आए, नीचे वाले को मिडिल में ले गए। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन दैट एनी टू रॉज कैन बी इंटरचेंज्ड। नाउ द सेकंड वन, दिस सेकंड वन ये क्या है। ओके, ऑपरेशन से आप समझना, किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को आप एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा क्या, ऐसा लिखते हो आप, एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रॉ can be multiplied by a number that is non-zero number. Okay, ऐसा any raw can be written as k into r where k is any number, non-zero number means what, अगर आपको नंबर लाइन याद है जीरो है ना, इस तरफ आता -1 -2 देन -3 डॉट 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 इनफाइनाइट 1 2 3 एंड देन डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो देखो सारे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बट एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को हटाकर बाकी जितने नंबर्स है ना, इन सारे नंबर से आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये थर्ड रूल है। तो ऐसा लिख सकते हो आप R1 इक्वल्स टू 2 इंटू R1। फॉलोड, ऐसा R2 इज इक्वल टू -5 इंटू R2। This type of operations, okay, this types of operations can be done. ये दूसरा elementary raw operation. Okay, and the third one. Now the third one is experimentally समझो आप, okay, without any words, कि किसी भी raw को, okay, R1 R2 R3
है ना, 3 रॉ हमारे पास, किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो विथ अनदर एलिमेंट्स ऑफ अनदर रॉ। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा लिख सकते हो R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R3। फॉलो करना एकदम सिंपल वे में। R2 इक्वल टू यू कैन राइट R2 प्लस R3। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो R2 इक्वल्स टू R2 प्लस 5R3। दिस इज व्हाट, असल में रूल यही होता है। ओके, अभी आप इसका बेसिक रूल पे आओगे तो इट इज R2 प्लस K मल्टीप्लाइड बाई R3। मीन्स व्हाट, यहां से देखो आप फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड द थर्ड वन, इन तीनों स्टेप में क्या समझ में आना चाहिए आपको कि ये थर्ड रूल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी इन्वॉल्व है इसमें। ओके, कि किसी भी रॉ को, एनी रॉ, मान लो हम लोग यहाँ पे R2 लिए हुए है ना, R2 को आप ऐड कर सकते हो विथ अनदर रॉ, दूसरे रॉ के साथ, और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो अदर रॉ के एलिमेंट्स। फॉलोड, अगर हमको R2 में R3 जोड़ना हो और मान लो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कैन बी पॉसिबल। ओके, मान लो इसको 7 से मल्टीप्लाई की, इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में ऐड कर दिए तो कैन बी पॉसिबल। फॉलोड, तो दिस टाइप, ओके, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस K R3, और इसका जब आप जनरलाइज्ड वर्जन पे आओगे तो क्या लिखोगे, ऐसा R इज इक्वल टू, ओके, या यू कैन राइट Ri इज इक्वल टू Ri प्लस K टाइम्स, मान लो आप Rg, जनरलाइज्ड वर्जन कि एनी रॉ, ओके, एनी रॉ कैन बी रिटन एज Ri प्लस K टाइम्स Rg। कैन बी पॉसिबल कि हाँ भाई किसी भी रॉ को आप उस रॉ के साथ दूसरे रॉ को सम कर सकते हो और साथ ही साथ एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप्स, और चौथा में जनरलाइजेशन, ये 3 एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आर यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, ये 3 एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आप याद रख लो कि कौन कौन सा हमारा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरचेंज ऑफ रॉज, कि आप रॉज को इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, सेकंड वन में क्या याद रख सकते हो कि कोई भी रॉ के एलिमेंट्स को, है ना, किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, कि किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो विथ अनदर रॉ, दूसरे रॉ के साथ, साथ ही साथ अगर आप इस रॉ से ऐड कर रहे हो, है ना, देन क्या कर सकते हो आप कि उसके साथ एक नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉलोड, ये 3 रॉ ऑपरेशन जिसका यूज होता है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ कम टू द पॉइंट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हो आप, है ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट थिंग कि इनवर्स कैसे मैट्रिक्स का पॉसिबल है ना, तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल, है ना, तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है भाई, तो 2x2 का होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा 3x3 का होता है। तो वैसे मैट्रिसेस जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, आप इनवर्स उन्हीं का फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग पे आओ कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। ओके, एक छोटा सा मैट्रिक्स, छोटा सा एग्जांपल लो आप, 1 2 -2 -6। सपोज दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर कितने का, 2x2, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ऑर्डर कितने का है, ये 2x2 का।
इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। नाउ व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, है ना। फर्स्ट वन देखो, आपको स्टेप वाइज बताते हैं। फर्स्ट में क्या करना, फर्स्ट में आप ऐसा लिखना a इक्वल टू आई ए। ये फर्स्ट अप्रोच आपका। क्या लिखोगे कि लेट a बराबर आई ए मीन्स व्हाट, ये मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी इनटू a। अभी आप बोलोगे कि ये आई क्या है, आपके माइंड में ये तुरंत सवाल आएगा कि ये आई क्या है। इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर माइंड में आएगा कितने ऑर्डर का, तो जो ऑर्डर ए का है ओके, उसी ऑर्डर का ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स वर्ड कितने का होगा ये, इट विल बी ऑफ 2/2। तो सही बात है भाई, हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स कितने का, 2/2 का, तो आइडेंटिटी भी कितने का, 2/2 का। फॉलोड। नाउ इतना करने के बाद 2/2 का मैट्रिक्स निकाल दिए हमारा, और a बराबर आई ए कर दिया है ना। सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे आप, क्या करना होगा, सो देखो, बस एक लॉजिक समझना है ना। इस a को आपको i बनाना होगा। फॉलो। ये जो a दिख रहा है आपको ओके, इसको आपको i बनाना होगा। एंड एट द सेम टाइम जो ऑपरेशंस आप a पे करोगे i बनाने के लिए, सेम ऑपरेशंस विल बी डन ऑन i, और इसको एक नया मैट्रिक्स b बना दो आप, और वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, b आ जाएगा, और इसको वहीं का वहीं रहने दो आप। कुछ ऐसा स्केलेटन तैयार होता है ओके, कुछ ऐसा स्केलेटन तैयार होता है i इक्वल टू बी ए का। फॉलो कि i इक्वल टू बी ए पे ऑपरेशन के i आ गया, i पे ऑपरेशन के b आ गया, और a को वहीं का वहीं रहने दिए। अभी इससे फायदा क्या, अभी देखो क्या करना, आप इस a को इस तरफ ले आना ऐसा, i बटा a इज इक्वल टू b, और फाइनली यू कैन राइट ऐसा लिखना, a इनवर्स इनटू i इज इक्वल टू b। ऐसा कि a को ऊपर ले गए है ना, और ये क्या हो गया, a इनवर्स बन गया, a इनवर्स इनटू i इज इक्वल टू b। और फिर यहीं से कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, जब आप इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में आता है। फॉलो। कोई भी मैट्रिक्स जब आप उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म, मतलब a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय i, ये आपको a इनवर्स देगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, b। तो फिर फाइनली क्या निकला, अगर स्केलेटन समझ रहे हो तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा ओके। तो a इनवर्स बराबर क्या आ गया, b। इसका मतलब जो चीज आप यहां फाइंड आउट किए थे, जो चीज आप यहां पे फाइंड आउट किए हुए थे b, एक्चुअल में, इन एक्चुअल a इनवर्स वही था। फॉलो कर रहे हो, अगर ये स्केलेटन को आप फॉलो करते हो है ना, तो जब अभी ऑपरेशंस में आपको दिखाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी, अ वेरी इजी अप्रोच रिगार्डिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि क्या होता है भाई, a इक्वल टू आई ए को ट्रांसफॉर्म किया आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिए एक नया मैट्रिक्स में, उसको बताएंगे कैसे करते हैं है ना। और उसके बाद ये जो b आया यहीं पे बता दी, सेकंड स्टेप में जो आपको बता रहे हैं ना, ये जो b आ गया, दिस इज योर इनवर्स। अभी फिर इतना दूर बार बार नहीं जाना पड़ेगा ओके, अगर ये फंडा अभी क्लियर है तो। Followed, now you can write, you can copy it. This is the skeleton for inverse of a matrix. Now come to the point. अब आ जाओ प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ, प्रैक्टिकली आप इस पे कैसे ऑपरेट कर सकते हो है ना। आपके पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितने का, 2/2 का है ना। प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ। हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है, ऐसा, लेट a इक्वल टू आई ए, ऐसा लिखो, a इक्वल टू आप लिख दो 1 2 -2 -6
इज इक्वल टू आई बराबर आप लिख दो 1 0 0 1 और फिर ए। ओके, ऐसा कर दिए 1 2 -2 -6 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई ए। अभी क्या करना है, एक्चुअल में जो ये दिख रहा है हमको ये चीज यहां लाना है। अब वो कैसे आएगा, कैसे कैसे आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करोगे। ओके, नाउ क्विकली कम टू द कंक्लूजन। फर्स्ट क्लू, इस एलिमेंट को 1 बनाओ। पहला एलिमेंट ये एक्चुअल में इसको 1 बनाना है, बट आपके पास ऑप्शन ओपन है। ये ऑप्शन क्या चीज है, ये पहले से ही 1 दिया हुआ है। फॉलोड, ये पहले से ही 1 दिया हुआ है। अभी देखो जब ये 1 दिया हुआ है ना, तो सेकंड क्लू पे आओ, इस 1 का यूज करके इसको 0 करना है। इस 1 का यूज करके इसको 0 करना है आपको। तो कैसे 0 होगा, है ना। एक बात तो तय मानो, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अभी इन दो एलिमेंट्स के लिए जो ऑपरेशन आप लगाओगे, सेम ऑपरेशन ये पूरे रॉ के लिए एप्लीकेबल होगा। कैसे देखना, फॉलो करना। ऐसा लिखना, अप्लाई R2 इक्वल्स टू, फॉलो करना, R2 माइनस 2R1। ऐसा क्यों किए, है ना। R2 का पहला एलिमेंट यहाँ पे 2 है ना। हमको इसको 0 करना है। 0 भी करे तो कैसे, बाय यूजिंग 1, इस 1 का यूज करके। ओके, तो क्या करोगे आप, 2 माइनस 2 इंटू 1 ऐसा लिख सकते हो ना। 2 माइनस ऐसा लिख सकते हो 1 इंटू 2 मीन्स R2 माइनस 2 टाइम्स R1। अगर ऐसा करते हो तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फॉलोड, एक एलिमेंट के लिए ऑपरेशन हो रहा है। फॉलो करना, एक एलिमेंट का ऑपरेशन और ये पूरे रॉ पे होगा। मीन्स व्हाट, यहां के रॉ पे भी और यहां के रॉ पे भी। ओके, अब आ जाओ अपने ट्रिक पे, सॉरी अपने प्रोसेसिंग पे आ जाओ। कैसे प्रोसेस कर रहे थे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इस चीज पे जो आप ऑपरेशन लगाए है ना, ऐसा लिखना, आप ऊपर वाले को ऊपर ही लिख दो 1 माइनस 2। ओके, अभी देखो 2 माइनस 2, बिकॉज ये 2 से मल्टीप्लाइड है ना। फॉलो करना, ये रॉ हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे वाले से माइनस हो रहा है। R2 माइनस 2 R1, जहां जहां R1 दिखेगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, और नीचे वाले से माइनस होगा, बिकॉज R2 में माइनस हो रहा है ना। 2 1 जा 2, 2 कर दिए और 2 से माइनस हो जाएगा तो कितना देगा, 0। अगेन -6, ऐसा देखो -6 माइनस 2 2 जा 4। ओके, तो -4 एंड नाउ -6 प्लस 4 गिव्स -2 और आप ऐसा लिख दो -2। ये बेसिक्स है, याद रखना। आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, बट हाँ जैसे ही आप समझोगे आप ऑटोमेटिकली बनाना स्टार्ट करोगे। ओके, नाउ तो ऐसा कर दिए, -6 प्लस 4 -2 आ गया। ये हमारा इस तरफ के ऑपरेशंस पे आ गया। अब इस पे लगाना है ना। ऊपर वाले को क्या करो, वैसा ही लिख दो। ऐसा सपोज दैट ऊपर वाले पे 1 0, हमारा R1 पे कुछ नहीं होगा, R2 पे ऑपरेशन होना है ना। R2 पे ऑपरेशन क्या होना है भाई, कि 2 से मल्टीप्लाई होगा सारा एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको क्लू के लिए लिख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई। नाउ 0 माइनस, ऐसा देखना, 0 माइनस 2 इंटू 1 तो -2, ऐसा हो जाएगा -2। एंड अगेन 1 माइनस 2 इंटू 0 इट विल बी 1। ओके, नाउ इंटू ए, उधर का ए वैसे का वैसी रहा। एंड अगेन अभी देखो क्या हुआ, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए 2 एलिमेंट आ गया 1 0। नाउ इट शुड बी 0 1, है ना। तो थर्ड क्लू क्या करो, इसको 1 बनाना, इस एलिमेंट को। क्यों, बिकॉज हमारा आइडेंटिटी का फॉर्म देखो आप, आइडेंटिटी का फॉर्म क्या होता है, नीचे में 1 होता है ना। इसको 1 कैसे बनाया जाए, सिंपल अप्रोच, ऐसा
-2 डिवाइडेड बाई -2 क्या मिलेगा आपको 1। ओके, मीन्स देखो यहां से क्लू मिलेगा आपको, अप्लाई करो, ऑपरेशन लगाओ, अप्लाई R2 इक्वल टू R2 बाई -2, फॉलो करना, R2 इक्वल टू R2 बाई -2 एंड नाउ यू कैन राइट, ऐसा लिख सकते हो आप, देखो ऊपर के रॉस को कुछ भी नहीं करना है ना, ऐसा लिखना है 1 -2। ओके, नीचे वाले को देखो 0 बटा -2 बराबर क्या मिलेगा 0 -2 बाई -2 इट विल बी 1। जो ऑपरेशन कर रहे हो आप, है ना, ये सेम चीज। नाउ अगेन जो ऑपरेशन आप इधर के R2 पे किए हो, है ना, सेम ऑपरेशन इधर भी करना होगा। ओके, आप ऐसा कर दो 1 0 वहीं का वहीं पे रहा, -2 बाई -2 इट इज 1। ओके, एंड 1 बाई -2 इट इज 1 अपॉन -2 और मल्टीप्लाइड विथ a। फॉलो करना ये चीज जो आपको एकदम स्मूथली बता रहे हैं। ओके, ताकि आप इसको प्रोसेस कर सको। एक क्वेश्चन समझ गए तो जितना 2/2 का क्वेश्चन होगा यू कैन सॉल्व। ओके, ऐसा कर दिए। अभी तो देखो हमारा 3 स्टेप हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया, यहां 1 आ गया। नाउ इसको 0 करना है, 1 0 0 1। ओके, नाउ इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हो आप, -2 कैसे 0 होगा, एक लॉजिक होता है ना सिंपल सा, -2 0 कैसे होगा, तो ऐसा हो सकता है -2 + 2। जब आप -2 में +2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0, है ना, तो वो चीज यहां भी -2 को अगर +2 मिल जाए कहीं से भी, ओके, तो क्या मिलेगा आंसर 0। ओके, तो क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, और इसमें ऐड कर दो तो ये 0 बन जाएगा, है ना। अगर ये चीज बात समझ में आ रहा है तो एप्लीकेशन क्या करोगे, अप्लाई R2 पे एप्लीकेशन होना है। ओके, ऐसा, सॉरी R1 पे एप्लीकेशन होना है, ऐसा R1 प्लस 2 टाइम्स R2। ये कितना आसान हो जाता है कि जब आप एक एलिमेंट पे फोकस करते हो, बस एक एलिमेंट पे, है ना, कि इसको हमको 0 करना होगा, तो कैसे 0 होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। तो -2 में जब 2 ऐड होता है तो 0 बनता है। अब 2 कहां से आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 2 आएगा। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना होगा। तो देखो खेल बस यहीं से चल रहा है, और जो ऑपरेशन आप इस एलिमेंट के लिए लगाते हो वो सेम ऑपरेशन बाकी पूरे रॉज के लिए लग जाता है। ओके, तो अभी देखो ऑपरेशन तो पता चल गया, R1 गिव्स यू R1 + 2 R2। ओके, अभी देखो एप्लीकेशन लगाओ यहां पे ऊपर में, ऐसा अप्लाई कर दो आप। ये चीज आपको दिखाए हुए थे सिर्फ, ओके, कि यहां पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आपका मैट्रिक्स कुछ ऐसा था। आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हो, है ना, R1 + 2 R2। ओके, तो ये इस रॉ पे तो पूरा लगेगा, है ना। अभी क्या हो जाएगा, देखो यहां इस एलिमेंट के लिए अगर लगाओगे आप तो 1 + 2 × 0 इट विल बी 1। ओके, -2 + 2 × 1, ऐसा -2 + 2 × 1, 2 × 1 इट विल गिव यू 0, तो आ गया 0। ओके, अभी ऐसा कर दिए, इस पे ऑपरेशन लगा दिए, नीचे का जो एलिमेंट्स है ये वहीं का वहीं होगा। ओके, नीचे का जो एलिमेंट्स है वो वहीं का वहीं होगा, हम तो अभी सिर्फ ऊपर वाले पे ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, नाउ इस पे आ जाओ, ऊपर वाले पे ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। तो फॉलो करना जो आपका नीचे दिया हुआ है क्लू, कि आप ऑपरेशन एक्चुअल में
किस पे कर रहे हो, है ना, इस पे आ जाओ, 1 पे ऑपरेशन करना है ऐसा, 1 पे ऑपरेशन करना है ऐसा, 1 + 2 × R2, यहां पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1 ऐसा लिखो, 1 प्लस ओके 2 × 1, देन 2 × 1 इज इक्वल टू 3, तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 3, ओके। नाउ अगेन 0 ऐसा, 0 प्लस 2 × -½ है ना, 2 × -½ नाउ 2 2 × 1 कैंसल आउट, ओके, 2 1 × 2 कैंसल्ड आउट, 0 - 1 इट इज -1 आ गया। ऊपर वाले रॉ को ऑपरेट कर लिए, नीचे वाले को वैसे का वैसे ही लिख दो, है ना, ऐसा 1 - 1/2 एंड फाइनली इलैबोरेशन कॉन्सेप्ट का जितना ज्यादा जनरलाइज कर दो आप कॉन्सेप्ट को कि हम क्या कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट टाइम लग रहा है, क्यों, बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आप समझो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन एक्चुअल में एक यू कैन से कि एक र्यूमर है बहुत बड़ा, ओके, कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन का बहुत बड़ा र्यूमर होता है कि बहुत टफ चीज है, बट जैसे ही आप इसको समझोगे कि एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग रॉज के साथ, तो बहुत आसान हो जाता है, इट बिकम्स वेरी इजी। अभी देखो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, इधर आपको जो चाहिए था वो मिल गया आपको आई, ओके, और इस तरफ जो चाहिए था एक नया मैट्रिक्स बी मिल गया, और ए वहीं का वहीं है, फॉलो करना, ए वहीं का वहीं पे। अभी लास्ट टाइम क्या करोगे, आ गया i = b × a, अब ज्यादा कुछ भी नहीं, ओके, आपको पता होता है कि दिस इज द इनवर्स, ओके, और लास्टली यू कैन राइट, क्या करते हो आप इसको यहां ट्रांसफर करते हो यार, ओके, और ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है a इनवर्स i इज इक्वल टू b, और फाइनली यू कैन राइट a इनवर्स इक्वल टू b, और जैसे ऐसा करते हो आप a इनवर्स b, a इनवर्स इज इक्वल टू b, उसके बाद क्या करना होता है आपको, देखो फॉलो करना यहां से, कि आपको ये बात पता होता है कि जो B मैट्रिक्स आया, ओके, ये जो नया मैट्रिक्स आया है ना, यही आपका ओरिजिनल इनवर्स है, तो A इनवर्स बराबर B मीन्स वर्ड के देखो B से तो ये भी आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ऐसा आप लिख सकते हो फाइनली कि ऐसा देखो A इनवर्स इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3 - 1 1 - 1/2, और फाइनली you can write A inverse equal to 3 1 -1 and -1/2. This is your final answer. मीन्स वर्ड क्या किए इसमें, शुरू के डिस्कशन से आप देखते आ रहे हो, है ना, कि शुरू के डिस्कशन में कैसे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस हम लोग पढ़े हुए थे, और उसके बाद एक छोटा सा स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, एक छोटा सा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका यूज किए और हम लोग पता किए कि कैसे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस का यूज करके आप इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल सकते हो, ओके। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है जिसमें कि जस्ट आप समझ सकते हो कि इट इज ए कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस का इंप्लीमेंटेशन है कि 2x2 मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो जस्ट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट, ओके। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि 2x2 का मैट्रिसेस जितना है पहले आप उस पर फोकस करो, है ना, और वो 3 एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आप उसको आप पूरी तरीके से पहले प्रैक्टिस करो, एंड देन ओके द वेरी नेक्स्ट डे आपको 3x3 का मैट्रिक्स
कैसे इनवर्स निकालते हैं। ओके, कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना हो 3/3 का हो, उसका इनवर्स कैसे पॉसिबल है, दैट विल बी प्रोवाइडेड वेरी सून। ओके, लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।